हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट किया है। मम्मी का है एकादशी का उपवास और यहाँ पे हो गई है शाम की पूजा और तुलसी में मैंने दीपक भी लगा दिया है। पूजा हो गई तुलसी माता की भी, भगवान जी की भी, सब हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे बेड पे सारे, जो सूख गए थे, क्योंकि फिर दूसरे भी फैलाने होते हैं, तो फिर मैं उनको फोल्ड करने लगी हूँ। क्योंकि ना रोज़ इतने सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। और ये तो 2 दिन के हैं, क्योंकि बाहर चल रहा था काम कि ग्रिल पे जो है ये प्राइमर करना है, जिसकी वजह से मैं 2 दिन से कपड़े ही नहीं धो पा रही थी और इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, तो बस इस वजह से उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके अपने कपड़े ही फोल्ड करने लगी हूँ। इस बीच मैं थेरेपी भी गई थी, थेरेपी भी जाके आ चुकी हूँ। खाना भी मैंने बनने के लिए रख दिया है। और खाना मतलब मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं। और यहाँ पे अब मैं कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं चाह रही हूँ कि मम्मी को जल्दी से जल्दी खाना खिला दूँ, क्योंकि उनका फास्ट है। और देखो, जब तक थोड़ा सा नमक का नहीं मिलता तो फिर मम्मी थोड़ा ढीली हो जाती हैं, तो इस वजह से मुझे रहता है कि थोड़ा सा जल्दी से उनको खिला दूँ। और दूसरा ये कि आज साबूदाने की खिचड़ी नहीं बनाई है, आज आलू बनाए हैं, सूखे आलू, फुलवारी बोलते हैं यहाँ पे मेरे ससुराल में उसको। तो ये देखिए फुलवारी बनके तैयार है, कितनी बढ़िया फुलवारी बनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले डैडी के लिए निकाली, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि सभी लोग यही खा लेंगे, तो मम्मी का अपने वाली में मिर्ची डाली, फिर हरी कट करके। उसके बाद यहाँ पे तीनों बच्चों के लिए बन रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि इनको सब्ज़ी नहीं खानी थी, पराठा खाने का इच्छा थी इनकी, तो फिर मैं वही बनाने लगी हूँ। आलू का बना मतलब फ़ायदा तो ये हो गया कि एक बार बॉईल करके तीनों जगह का हो गया। तो ये देखिए कितनी बढ़िया थाली लग के तैयार है, ख्वाहिश का खाना तैयार है। उसके बाद यहाँ पे मैं लेके आई हूँ रसमलाई और ये दैविक के लिए रसगुल्ले, क्योंकि ख्वाहिश का आया रिज़ल्ट और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो मिठाई लाना तो बनता है। तो यहाँ पे सबकी वोट डली, तो सबसे ज़्यादा मतलब मम्मी, मैं और ख्वाहिश एक साथ बोले रसमलाई। तो ये लीजिए, आप लोग भी मीठा कर लीजिए और ख्वाहिश को ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए। तो ये देखिए सबकी डल चुकी है। उसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मम्मी को लेके आई थी आई टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि उनकी आइज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, काफ़ी कई साल हो गए हैं आइज़ चेक नहीं हुई। तो दोनों, उनका नज़दीक का भी और दूर का भी नंबर बढ़ा हुआ था, तो फिर दोनों चश्मे बनने के लिए दिए यहाँ पे। तो बस, और पहली बार मम्मी को अपने साथ लेके आई हूँ मैं, और चश्मे देख के ना मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए ले लूँ, क्योंकि मेरा ना पता नहीं कहाँ गया, मिल नहीं रहा है, ढूंढ रही हूँ। वैसे भी 2-4 तो होने ही चाहिए। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे स्वास्तिक पहना रहा है अपने दादू को शूज़, बहुत कोशिश कर रहा है पहनाने की, तो कोशिश में लगा है लेकिन नहीं पहना पाया। फिर लास्ट में मैंने उसको बताया कि ऐसे पहनाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को अब मिल रही हूँ शाम के टाइम। शाम के टाइम नहीं, अभी दोपहर का ही टाइम है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा मसाला तैयार है, कितना बढ़िया मसाला बन के तैयार हुआ। और इसमें जो अभी मैंने सब्ज़ी कट करके रखी है वो डालूँगी, मिक्स करूँगी और फिर इसको ढक के रख दूँगी। तो फिर मतलब टाइम तो लगता ही है, लगभग 10 से 12 मिनट तो सूखी सब्ज़ी बनने में सिम आँच पे लगता ही है। तो बस ये देखिए कितने बढ़िया छोटे छोटे बैंगन थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि मम्मी को जब लेके आए हम लोग तो काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 12:50 का टाइम था। और ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सब्ज़ी बनके तैयार है। और इसमें से मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ डैडी के लिए, थोड़ी सी उनके लिए बचा के भी रख रही हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। सबका खाना हो गया है, मतलब सब खा रहे हैं, किसी का हो गया है, किसी का रह रहा है, और मैं अपना खा रही हूँ। आज बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी। थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि गए थे, मैंने शायद दिखाया है आप लोगों को कि मम्मी को लेके गए थे ना, उनके आइज़ में प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा धुंधला जैसा दिख रहा था, तो फिर आइज़ चेक कराने के लिए गए थे। डैडी ने भेजा, मम्मी तो जाने वाली थी नहीं ज़बरदस्ती, और फर्स्ट टाइम मम्मी को स्कूटी पे बैठाया मैंने। अब तो सबको बैठा रही हूँ आजकल, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं अब सीख गई हूँ सब आराम से। मम्मी को मतलब ये लगा कि हाँ ठीक चलाती है ऐसे, डर नहीं लगा मम्मी को मेरे साथ, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं सोचूंगी चलो खाना खाते हुए थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और मुझे आप लोगों के साथ में 2-3 न्यूज़ जो है, गुड न्यूज़ जो है वो शेयर भी करनी है। सुबह से लेकिन बहुत भाग दौड़ हो रही है, और एक तो ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना मेरी स्किन भी जल गई, हाथ भी ना पूरे ये हो रहे हैं, टैनिंग आ रही है हाथ में बहुत ज़्यादा।
तो मनीष बोल रहे थे कि इनको कवर करके रखा कर, फिर इसको कवर करके रखा कर पूरा, वरना तो स्किन ने सर बहुत ज़्यादा टैनिंग आ गया, मतलब ऐसा दिख रहा है स्किन अलग अलग से दिख रही है, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, वैसा दिख रहा है। तो देखती हूँ, चलो अभी पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। उसके बाद शाम में हम दोनों आए जिम, ख्वाहिशों में दोनों के दोनों। अभी पिछले 2-3 दिन से जब से ख्वाहिश आई है तब से ही मैंने ज्वाइन किया है। और इसमें ये सर ने काफ़ी हैवी वेट डाल दिया था और ये मेरे से उठ भी नहीं रहा था, तो फिर उन्होंने बोला कि चलो नहीं उठ पा रहा है तो मैं इसको चेंज करता हूँ, थोड़े लाइट वेट डालता हूँ। होंगे लगभग 10 से 15 किलो के बीच का तो होगा ये वाला भी, लेकिन वो और ज़्यादा था। तो बस अभी हम इसी चीज़ में लगे हैं, ख्वाहिशों में। ये वाला मेरे से इजीली हो पा रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सर बोल भी रहे थे कि ये वाला तुम आराम से कर रहे हो, और ये बोल रहे थे मैं वेट डाल देता हूँ थोड़ा और, कि नहीं नहीं सर वेट नहीं डालना है। उसके बाद हम जिम से आए, आने के बाद यहाँ पे सबका खाना हो गया। बच्चे मतलब सबसे पहले डैडी को दिया, क्योंकि उनका फिर आ जाते हैं थेरेपी वाले भैया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, स्वास्थ्य दैविक और ख्वाहिश के लिए। स्वास्तिक तो सब्जी रोटी खाता है तो उसने तो वही खाई है। ख्वाहिश को उतना मतलब कि सब्जियां कुछ मतलब नहीं पसंद थी वो, जो मैं उसको दे रही थी। तो बस ये देखिए कितना बढ़िया लच्छा पराठा बनके तैयार है। आप लोग कहेंगे तो मैं किसी दिन डिटेल से इसको डाल दूँगी। सच में बहुत टेस्टी लगता है, ख्वाहिश को बहुत पसंद आया। मेरे से पूछ भी रही थी कि चाची आप कैसे बनाते हो, मेरे को बताना। तो मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं दिखा दूँगी आपको। तो बोले कि ठीक है। तो बस फिर अब यहाँ पे दोनों बच्चों तीनों का मतलब स्वास्तिक का तो वैसे जा चुका है, डैडी को दे चुकी हूँ। यहाँ पे ये सबसे पहले बन रहा है ख्वाहिश का, उसके बाद दैविक का। क्योंकि दैविक का तो क्या है कि धीरे 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 खाता रहता है, बहुत टाइम लगाता है खाना खाने में। और जब से ख्वाहिश आई है ना, बस उसको सब चीज़ें ख्वाहिश के साथ ही करनी है कि दीदी दीदी ऐसे चलता रहता है। और ये देखिए खाना तैयार है। उसके बाद अब हम यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती। मैं लेट गई हूँ ख्वाहिश के पास, फिर मम्मी भी आ गई। तो ये देखिए हम तीनों नीचे ही लेट के यहाँ पे मस्ती हम लोगों की चल रही है पूरा। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना सबके साथ में। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरा जो है मतलब किचन का काम रह रहा था, लेकिन थकान भी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले काम करेंगे, क्योंकि मनीष तो लेट आने वाले थे। तो इसलिए फिर मैं पहले काम करने ही आ गई कि बाकी की चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। पहले अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। डैडी की थेरेपी बस 5-10 मिनट की रह रही थी, बाकी हो चुकी थी उनकी। तो बहुत बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, कितना भी कर लो मतलब वो बर्तन हो ही जाते हैं फिर भी काफ़ी सारे। तो बस वही यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे मतलब बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद जो मुनक्का बादाम भिगा के रखते हैं वो भी रख दिए। फिर सुबह कुछ फ्रूट और वेजिटेबल लेके आई थी, कुछ रख दिए थे फ्रिज में, कुछ गिले थे तो वो अभी रख रही हूँ। तो उनको साथ साथ उठा कर रख रही हूँ, क्योंकि फिर रात में ख़राब हो जाए कुछ हो जाए, तो इस वजह से कन्हैया रख देती हूँ उनको। तो बस ये सब जो पॉलीथीन में कैरी करके मैं इनको यहाँ पे रख रही थी। बाकी फिर अभी कान्हा जी को भी सुलाना है जाके मुझे। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ डैडी के लिए दूध गर्म किया है, अब उनको जाके दूध दे के आऊँगी। बस कान्हा जी ही मतलब कान्हा जी को सुलाना है, बच्चों को नाइट ड्रेस बनानी है, स्वस्ति को दवाई देनी है, मनीष आएंगे तो तब उनको देनी है। तो मतलब काफ़ी सारे काम है, लेकिन बस थोड़े छोटे मोटे ही हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में काम निपटा के। दोपहर आप लोगों से बोला था कि बात करूँगी खाना खा के, उसके बाद से भी बात नहीं हो पाई। और अभी भी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं ना जिम ज्वाइन किए हुए, और ये हाथ में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सो ख्वाहिश को और मुझे भयंकर पेन हो रहा है। मेरे से तो वाटर बॉटल या कुछ भी नहीं उठाई जाए, रोटी भी नहीं बेल पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन सर ने बोला है कि हफ्ता 10 दिन तो रहेगा, उसके बाद आदत हो जाएगी, फिर नहीं होगा। लेकिन बीच में छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है कि दर्द हो रहा है तो फिर अब हम नहीं करेंगे। तो बस अभी गर्म पानी लेके आई थी अपने लिए, सोचा कि चलो आप लोगों से बात भी कर लूँ और गर्म पानी भी पी लूँगी। अभी टाइम 11:15 हो रहे हैं और मनीष अभी तक नहीं आए हैं, वो लेट आएंगे। बोल रहे थे कि 12 साढ़े 12 बजे तक आएंगे, क्योंकि मार्च एंड है ना, तो मार्च एंड में काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। और मनीष से ही रिलेटेड चलो आप लोगों को मैंने बोला था शायद कि गुड न्यूज़ है, 3 गुड न्यूज़ है, उसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक तो फर्स्ट है
ख्वाहिश के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है 11th में। उसने 90% उसके मार्क्स आए हैं, जो कि बोल रही थी कि नहीं मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और जो उसका रिज़ल्ट आया तो हम सब लोग बहुत खुश हैं। फिर रात को ही गए, मिठाई लेके आए, फिर खाई और क्या किया। उसके बाद ही फिर मनीष का कॉल आया कि आजा मुझे लेने के लिए। मैं उनको लेने गई तो उन्होंने मुझे वहीं पे बता दिया था। लेकिन बैंक की चीज़ें हैं जो डैडी ज़्यादा समझ पाएंगे, वो हम लोग तो नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक समझाते हैं। लेकिन डैडी से बेटर कोई नहीं समझ सकता, मतलब हमारे घर में, बाहर को कोई भी समझ जाएगा लेकिन हमारे घर में डैडी से बेटर। तो उनको भी मतलब कि उनका जो है एक अचीवमेंट रहा है, कोई प्रपोजल था उनका, वो बहुत अच्छे से ये हुआ है, सेंशन किया है उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, मतलब उनकी जो ऑफिस है उसमें वो फर्स्ट मेंबर है जिनका बिना किसी शायद क्वेरी बता रहे थे वो, कि क्वेरी के बिना मतलब लोन सेंशन हुआ। उनको बड़े जो ये होते हैं ना ईडी जीएम सब लोगों के कॉल आए, सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और उनका मतलब काफ़ी बड़ा प्रपोजल था उनका। लेकिन मतलब कि उसको बोलते हैं माइलस्टोन, बता रहे थे वो मेरे को कि माइलस्टोन बोलते हैं कि आज से पहले जो किसी ने अचीव नहीं किया है वो उन्होंने किया है। तो कल जो है बहुत ही बड़ा दिन था हम लोगों के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कह रहे थे कि केक भी कटिंग हुई है और सब लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। स्पेशली ये जीएम का भी कॉल आया था, उनसे भी बात हुई तो बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब मैंने मनीष को इतना खुश नहीं देखा जितना खुश वो कल थे। और दूसरा जो ये हमारा छुटकू मुटकू है, इसको मिली है ट्रॉफी। और ये लड़का मुझे स्कूल से बाहर निकलते ही बोल रहा, देखा मैंने बोला था ना मम्मा मैं लेके आऊँगा। तो ट्रॉफी मिली तो वो लेके आया, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी बाहर रखी है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। सर्टिफिकेट है उसका, ट्रॉफी है उसकी, तो वो आप लोगों को मैं कल सुबह दिखाऊंगी। तो ये 3 जो थी हमारी गुड न्यूज़ थी। कल थी 20 मार्च, तो बहुत बड़ा स्पेशल डे हो गया था। देवी नीचे बैठो, नीचे बैठो जा। तो काफ़ी बड़ा स्पेशल डे हम लोगों के लिए हुआ था। और देखो भाई, देखो बच्चे के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए तो उससे बड़ी खुशी की बात तो कोई नहीं हो सकती है। ख्वाहिश जो है मतलब है कहने को भतीजी है, लेकिन आती तो बच्चे में ही है ना। क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट वो ही है, स्वास्तिक दैविक तो बाद में आए हैं। लेकिन जब मेरा रिश्ता मतलब हमारा रिश्ता हुआ था मनीष का और मेरा, वो फर्स्ट टाइम आई थी मेरे पास चाची चाची करते हुए, और मेरे लिए एक छोटा सा डॉल वाला मिरर लेके आई थी, मुझे आज भी याद है। और वो ना मतलब उसको ये रहता था कि बस मेरी चाची है मेरी चाची है। उसके और जेसिका के बीच में बहुत ही होता था, तो उनका चलता रहता था दोनों का। तो ख्वाहिश को बहुत ये था। और अभी भी उसके आने के बाद ऐसा फील ही नहीं हो रहा मुझे कि वो अभी 2-3 दिन से आई है। ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, यहीं पे रहती है और पूरा दिन मैं उसके साथ लगी रहती हूँ। अभी मैंने छोटा सा क्लिप निकाला था, हम तीनों लेटे हुए थे। पहले मैं और ख्वाहिश लेटे हुए ऐसी बातचीत कर रहे थे, दोनों के दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। फिर उसके बाद मम्मी को बुलाया, मम्मी भी आ गई, फिर हम तीनों लेट गए। फिर हमने बातें करी, बच्चे इधर खेल रहे थे, तो फिर बहुत अच्छा लगा देख के। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जो फिर लौट के नहीं आता है। क्योंकि ख्वाहिश का भी इस बार +2 के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद वो भी कहीं बाहर पढ़ने निकल जाएगी। तो कब वो फिर वक्त मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है। इस बार वैसे भी वो अकेली आई हुई है, तो मुझे ये है कि उसको किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, वो खुश रहनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ, जो कि थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि घर के भी काम रहते हैं, बच्चों के भी रहते हैं और स्वास्थ्य की थेरेपी भी वीक में रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सब लोग बोलते भी हो कि अपना भी ध्यान रखा करो, लेकिन पता मेरा ना ऐसा है, मैं कितना भी थक जाऊँ लेकिन मुझे ना मस्ती करना, बच्चों के साथ खेलना और मतलब खुश रहना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई तुम्हारे बेटे का ट्रांसप्लांट हुआ है, तुम इतना खुश कैसे रहते हो। लेकिन ऐसा थोड़े ना है कि मतलब मैं उस चीज़ को लेके बैठ कर रोने लगूँ, वैसा नहीं होता ना। क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि आपके फेस को देख के लगता ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा बेटा एकदम ठीक है, तो फिर मैं क्यों ना ही रहूँ। वैसे भी मैं खुश रहूँगी तो बाकी सब भी खुश रहेंगे। और अभी वो बिल्कुल ठीक भी है, ठीक है, मेडिसिन है जो चलती रहती हैं, टेस्ट हुआ, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं चलती रहती हैं साइड बाय साइड। लेकिन मेरा बच्चा एकदम ठीक है, क्योंकि वो 2 साल उसके निकल चुके हैं जो उसके बहुत टाइम के थे। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सही मायने में स्वास्तिक जो है अब 6 साल का होएगा।
होने को वो 8 साल का है, हो जाएगा मई में, लेकिन हमारे घर में सभी के हिसाब से वो 6 साल का, क्योंकि वो 2 साल तो उसने देखे ही नहीं है, पूरा टाइम हॉस्पिटल में निकला। आप में से ही किसी ने पूछा भी था कि स्वास्थ्य की मैं जर्नी शेयर करूं, तो मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके लिए ना मुझे छोटी छोटी अपनी वीडियोस जो मैंने बनाई हुई थी, कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोस हैं, तो वो सब कलेक्ट करनी पड़ेंगी इधर उधर से, लैपटॉप से, क्योंकि मेरा सब फ़ोन का बैकअप वगैरह उसी में था, मेरा, मनीष का, किसी किसी के फ़ोन से लेना पड़ेगा, वैसा सबका बैकअप जो है वो लैपटॉप में है। तो उससे जब मनीष को कभी टाइम होगा या मुझे टाइम मिलेगा तब मैं निकालूंगी और वो वीडियो फिर बनाऊंगी। और वो वीडियो वैसे भी बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो सब चीज़ें सामने आती है ना, तो फिर ऐसे रोने लगते हैं, आंखें भर आती है मतलब खुद से ही, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा। अभी तो ख्वाहिश आई है उसके साथ एंजॉय करना है, मस्ती करनी है और उसको घुमाना फिराना है। दूसरा भी 2-3 दिन में होली आ जाएगी, उसकी भी तैयारी करनी है। और कल का तो मेरे को कॉल आया, मंडे नहीं गई थी ना थेरेपी के लिए, तो कल का कॉल आया हुआ है कि कल थेरेपी भी आना है, तो अब देखती हूँ कि जाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ, क्योंकि फिर भैया भाभी आ जाएंगे 28 को, तो फिर थोड़ा सा मेरे को रहेगा, क्योंकि देखो वो आएंगे तो फिर मुझे नहीं ऐसा लगता है कि ना जाऊँ कहीं भी, उनके साथ ही रहूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मंडे भी, नेक्स्ट मंडे, अभी जो मंडे आएगा उसमें भी नहीं कर पाऊँगी इसकी थेरेपी, उस दिन तो दुलहन है, तो फिर उसमें तो जा ही नहीं सकते हैं, तो देखते हैं कब होगा। तो बस अभी आप लोगों से 7 मिनट हो गए मुझे बात करते करते, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग भी की हुई है, सुबह से क्या, मैंने कल रात से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी तक एंड नहीं किया उसका। और अभी आप लोगों को मेरे फेस से दिख भी रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, दिल कर रहा है कि सो जाऊँ। और आपसे बात करते करते ना मेरा पानी भी ठंडा हो गया, मैं पानी पीना ही भूल गई अपना, गिर भी गया। ये मैं न्यू कप लेके आई हूँ, डिमार्ट गई थी ना, वहाँ से लेके आई हूँ। डिमार्ट भी एक दिन मैं गई, क्योंकि लास्ट संडे जो था मनीष को ऑफिस जाना पड़ा, तो फिर क्या हुआ कि ऑफिस गए और मुझे डिमार्ट जाना था, तो फिर मैं चली गई। उन्होंने बोला था कि जितना ज़रूरी है उतने सामान लेके आना, लेकिन मैंने 3-4 बैग भर लिए, पूरा सामान जितना ज़रूरी था मतलब वही लाई हूँ, लेकिन इतना सारा सामान हो गया। फिर मैंने देखा यार स्कूटी पे इतना सारा सामान कैसे लेके जाऊँगी, पता नहीं मुझे कि मैंने आपको ये बात बताई कि नहीं, लेकिन अभी तो बता ही रही हूँ। फिर भी मैंने मतलब बैग की सेटिंग वेटिंग करी, उसको सामान को आगे रखा, क्योंकि बच्चे नहीं था मेरे साथ में कोई भी, और मैं घर लेके आ गई। फिर मैं मनीष से बोल रही कि यार मुझे समझ में आ गया कि मुझे अच्छी ड्राइविंग आ गई है। और हाँ, दिन में पता नहीं बताया कि नहीं, आज मम्मी की भी आइज़ का चेकअप हुआ था, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम मम्मी को स्कूटी पर उठा के लेके गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, ये है कि मनीष मेरी वजह से फ्री रहने लगे हैं, क्योंकि मैं स्कूटी पे अपना सब काम कर लेती हूँ। और चलिए अभी इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बाय बाय।